एजुकलिरा में आप सभी का स्वागत है। 12th लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी, 12वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 अध्याय 2 साझेदारी लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, एनसीईआरटी की बुक। और आज हमारा जो इस चैप्टर में टॉपिक जो है वो है पूर्व समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट। तो हम इस टॉपिक पर इसका जो थियोरटिकल भाग है, आज हम इस वीडियो में इसके थियोरटिकल भाग को देखेंगे। तो आइए हम अपने ये पूर्व समायोजन का थोड़ा सा थियोरटिकल भाग इस वीडियो में देखते हैं। तो समझिएगा कि पूर्व समायोजन क्या होता है। तो अंतिम लेखे तैयार करने के बाद लेन देन के अभिलेख में चूक या त्रुटियां, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज, साझेदारों के ऋण पर ब्याज या साझेदारों के वेतन कमीशन आदि, या हो सकता है कि साझेदारी विलेख में या लेखांकन व्यवस्था में बदलाव के प्रावधान की बातें हो सकती हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब हम किसी व्यापार को देखते हैं तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। अब जब व्यापार लाभ कमाती है तो इस लाभ को क्या किया जाता है, जो उसके स्वामी हैं, मालिक जो हैं, उन मालिकों को इस लाभ का विभाजन किया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। अभी हमारा जो पाठ चल रहा है वो हमारा पाठ है साझेदारी लेखांकन। इसमें क्या होता है कि साझेदारी है और साझेदारी में जो लाभ होगा उसको मालिकों को बांटा जाएगा। अब कैसे बांटा जाएगा, उसके लिए हम खाता बनाते हैं। कौन सा? लाभ एवं हानि नियोजन खाता या समायोजन खाता, लाभ एवं हानि समायोजन खाता, जो हमने पिछले सवालों में उसको बनाकर देखा है। ठीक है, तो ये लाभ जो है उसका बंटवारा करते हम मालिकों में। अब क्या हुआ कि हमने लाभ की गणना की, लाभ एवं व्यापार लाभ हानि खाते से हमने लाभ की गणना की, शुद्ध लाभ की हमने गणना कर ली। अब इस शुद्ध लाभ का हमने क्या किया, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का हमने क्या किया, बंटवारा कर दिया। किससे? लाभ हानि नियोजन खाता। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने लाभ हानि खाते का यानी लाभ का या हानि का बंटवारा कर दिया, यानी कि जो जो जिसको मिलना चाहिए था, स्वामी को जितना जितना मिलना चाहिए था वो दे दिया। ठीक है, हमारा खाता पूरा बंद हो गया। साल के अंतिम दिनांक पर क्या हुआ, खाता बंद हो गया। अब खाता बंद करने के पश्चात, ठीक है, हमको पता चलता है कि क्या हुआ कि कुछ गलतियां हो गई, चूक हो गई। हो सकता है क्योंकि ये खाता कौन बनाता है, भाई व्यक्ति ही बना रहा है, मनुष्य बना रहा है। अब उससे क्या बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो जब हम खाता पूर्ण कर लेते हैं, मतलब कि खाता बना देते हैं, पूरा हमने बना दिया, अब उसके पश्चात हमको जानकारी मिलती है, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ गलतियां हो गई हैं। जैसे गलतियां क्या हो गई, जैसे पूंजी पर ब्याज देना था, ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया किसी साझेदार को या पूरे साझेदारों को। आहरण पर ब्याज
ठीक है, लेना था किसी साझेदार से या साझेदारों से नहीं लिया गया। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदारों से जो ऋण लिया गया था उस पर ब्याज देना था, वो नहीं दिया गया किसी साझेदारों को या साझेदारों को। या साझेदार, किसी साझेदार या साझेदारों को वेतन नहीं दिया गया, कमीशन नहीं दिया गया। तो इस तरह बहुत सारी बातें होती है जो गलतियों के रूप में कर दी जाती हैं, यानी बंटवारा करते समय गलतियां कर दी जाती हैं। तो अब क्या हुआ, गलतियां हो गई और हमने खाता भी बंद कर दिया। तो अब क्या करना होगा, जैसे ही हम सुधार करना चाहेंगे तो अब उस खाते में हमको काट छाट करना पड़ेगा। तो जब हम काट छाट करेंगे तो खाता हमारा क्या होगा, जो जिस रूप में दिखना चाहिए, यानी कि खाता जो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, अब हम उसमें काट छाट करेंगे तो हमारा खाता सही रूप में नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, अपने काट छाट से बचते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। तो यही वो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पूर्व समायोजन। मतलब कि गलतियां जो हो गई हैं उन गलतियों के लिए क्या करेंगे, हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। किसके द्वारा, जनरल एंट्री के द्वारा। आपने देखा होगा कि हम पहले जब कभी पहले भी आपने पढ़ा, जब त्रुटियां हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक समायोजन प्रविष्टि देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी उस तरह हम समायोजन प्रविष्टि देंगे। अब इस समायोजन प्रविष्टि को कैसे दिया जाएगा ये हम नीचे देखेंगे, आगे देखिएगा। पुराने खाता लेखों को बदलने की अपेक्षा आवश्यक समायोजनों को लाभ एवं हानि समायोजन खाते या फिर सीधे संबंधित साझेदार के पूंजी खाते के द्वारा किया जा सकता है। कहना चाह रहा है कि जो हमने खाता बना दिया है, मतलब कि लाभ एवं हानि समायोजन खाता बना, मतलब लाभ का बंटवारा हमने कर दिया, हमने खाता बना दिया पूरा। अब उसमें पुराने खाते के लेखों को बदलने की अपेक्षा, उसे काट छाट करने की अपेक्षा क्या करें, हम आवश्यक समायोजनों को लाभ एवं हानि समायोजन खाते या फिर सीधे संबंधित साझेदार के पूंजी खाते के द्वारा कर लिया जाए। मतलब कि हम अब क्या करें, समायोजन प्रविष्टि दे दें। किससे दे दें, लाभ एवं हानि समायोजन खाते से दे दें, या तो हम सीधे जो संबंधित साझेदार हैं जिनसे छूट गया या त्रुटि हो गई है, जिनके खाते में चढ़ाना है या उनके खाते में कम करना है, त्रुटि हो गई, उनके पूंजी खाते को ही हम क्या करें, उससे प्रविष्टि कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसके थ्योरेटिकल भाग को देखा, क्या कह रहा है, चूक, ठीक है, गलती हो गई और उस गलती को कैसे सुधारा जाएगा, समायोजन प्रविष्टि करके किया जाएगा। मतलब कि कुछ प्रविष्टियां गलती से छूट गई या गलती से दे दी गई, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अब इसके प्रावधान क्या क्या है, किस रूप में हम समायोजित कर सकते हैं। तो पहला देखिएगा, आप समायोजन कैसे कर सकते हैं। तो दो तरह से हम समायोजन कर सकते हैं, दोनों विधि में से जो भी विधि हम अपनाना चाहें दोनों को अपना सकते हैं। तो देखिएगा, पहला लाभ व हानि समायोजन खाते के माध्यम से। पहला बोल रहा है कि किसके माध्यम से समायोजन, लाभ एवं हानि समायोजन खाते के माध्यम से। मतलब कि इसमें क्या करें, जनरल प्रविष्टि देकर हम इसको सुधारें। हम खाते में काट पीट ना करके हम क्या करें, जनरल प्रविष्टि दे दें। ठीक है, और दूसरा पहला बताया गया लाभ व हानि समायोजन खाते के माध्यम से, और दूसरा बता रहा है साझेदारों के पूंजी खाते में सीधे समायोजित। मतलब कि आप या तो लाभ हानि, जो आपने लाभ हानि समायोजन खाता बनाया था उसमें समायोजन की प्रविष्टि करके, या तो आप सीधे सीधे साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजित करके जनरल प्रविष्टि देकर आप इसको, ठीक है, इस समस्या का निराकरण कर हम सकते हैं। तो पहला देखिएगा, अगर हम पहला इसको अपना रहे हैं, मतलब कि लाभ एवं हानि समायोजन खाते के माध्यम से यदि हम समायोजन प्रविष्टि देना चाहते हैं तो वहां पर हमको किस तरह इसका प्रविष्टि करना होगा। तो इसमें हम दो प्रविष्टि देंगे। देखिएगा, लाभ एवं हानि समायोजन खाता नामे पूंजी खाता से, साझेदारों के पूंजी खाता से। अभी मैं आपको जनरल प्रविष्टि बता रहा हूँ, फिर इसको मैं उदाहरण के माध्यम से भी आपको इसको बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा इसका जनरल प्रविष्टि पहले देखिएगा कि किस तरह हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। लाभ एवं हानि समायोजन खाता नामे
साझेदारों के पूंजी खाता से, मतलब कि जो जो उनको नहीं दिया गया, मान लीजिए कि उनको वेतन नहीं दिया गया, गलती से किसी साझेदार को वेतन नहीं दिया गया, तो वेतन कहाँ जाता है? वेतन जाएगा उनकी पूंजी में। ठीक है, तो हम किससे समायोजन कर रहे हैं? हम लाभ एवं हानि समायोजन खाते से समायोजन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन लाभ एवं हानि समायोजन खाता बनाते हैं तो उसके जो जो चीज आपको देना होता है साझेदारों को, मान लीजिए कि वेतन देना है तो आप यहाँ पर वेतन लिखते हैं, और जितना अमाउंट जिसका भी होता है, जैसे अ का अमाउंट है तो आप अ का अमाउंट, या ब का अमाउंट है तो ब का अमाउंट पूरा करके आप यहाँ पर टोटल करके इस तरह बाहर कर देते हैं। तो आपने क्या किया, वेतन को किसके डेबिट साइड लिखा? लाभ एवं हानि समायोजन खाता। ठीक है, तो लाभ एवं हानि समायोजन खाते के डेबिट साइड में आपने क्या किया, वेतन लिखा, मतलब कि लाभ एवं हानि समायोजन खाता डेबिट है और वेतन क्रेडिट है। ठीक है, तो इसको आपने छोड़ दिया, गलती से आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया, चूक हो गई। अब चूक हो गई तो कैसे सुधार करें? तो हम क्या करेंगे, इसी का सुधार करेंगे, इसको प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे लाभ एवं ये डेबिट है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, लाभ एवं हानि समायोजन खाता नामे, और इसको पूंजी खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में सीधे दर्शाते हुए साझेदार पूंजी खाता से जितना भी अमाउंट होगा हम लिख देंगे, जिनका जिनका छूटा होगा। ठीक है, उसी के नीचे हमको दूसरा प्रविष्टि देना होगा, क्योंकि आपने वेतन नहीं दिया। वेतन किससे कटता? लाभ से कटता। यहाँ पर जो भी लाभ था, इस लाभ में से वेतन कटता और फिर बचने के बाद लाभ क्या होता है, उनके पूंजी खाते में जाकर जुड़ने लगता अगर लाभ होता तो। ठीक, तो आपने वेतन के रूप में इस लाभ में से नहीं काटा, और जब आप वेतन के रूप में नहीं काटे तो क्या हो गया, लाभ बढ़कर इनके सीधे सीधे पूंजी खाते में चला गया। तो अब क्या करेंगे, जितना इनको पूंजी के रूप में दे दिया गया है, जो वेतन के रूप में देना चाहिए था, वेतन के रूप में दिया जाना चाहिए था, वो क्या किया गया, लाभ के रूप में रह गया, और लाभ का जो अनुपात है उस रूप में बट गया। तो क्या करेंगे, जो इनको दे दिया गया है गलती से लाभ के रूप में, अब वापस कम करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वेतन के रूप में दिया गया, और जो लाभ के रूप में गलती से बट गया उसको अब यहाँ से कम कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर वेतन का यहाँ पर इनके पूंजी को बढ़ाया, और जो लाभ के रूप में वेतन का जो जाना चाहिए था वो यहाँ पर लाभ के रूप में चला गया, उसको अब कम करेंगे। तो जस्ट इसका उल्टा प्रविष्टि, साझेदारों के पूंजी खाता नाम और लाभ एवं हानि समायोजन खाते से। तो हमको जब हम लाभ एवं हानि समायोजन खाते के माध्यम से यदि समायोजन करें तो इस तरह हमको दो प्रविष्टि देनी होंगी, जिसका चूक हुआ होगा, जिसके गलतियां होंगी उसके लिए हमको दो प्रविष्टियां देनी होंगी। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये दूसरा विधि आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा एक उदाहरण, रमीज एवं जाहिर बराबर के साझेदार हैं। दो साझेदार बता रहा है, रमीज एवं जाहिर बराबर बराबर के साझेदार हैं, मतलब जितना लाभ होता है उसको बराबर बराबर ये लोग बांटते हैं। अब क्या होता है, 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः, मतलब कि साल के प्रारंभ के दिन पर, व्यापार के प्रारंभ के दिनांक पर इनकी पूंजी जो है वो 50,000 रमीज की और 1 लाख जाहिर की, साल के शुरू में। उसके बाद बताता है कि वर्ष समापन 31 मार्च 2016 को लेखा तैयार करने के उपरांत, मतलब कि 31 मार्च 2016 को क्या हुआ, पूर्ण लेखा तैयार कर लिया गया, पूर्ण कर लिया गया, बना दिया गया, लाभ का जो बंटवारा होना था वो कर दिया गया। ठीक ना, उपरांत यह पाया कि पूंजी पर 6% ब्याज नहीं दिया गया, पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक नहीं दिया गया, मतलब कि पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था इन दोनों को 6% से, इनके पूंजी पर नहीं दिया गया, गलती हो गई, चूक हो गई। ठीक ना, अब जब गलती हो गई, ठीक है, तो अब क्योंकि खाता तो पूरा तैयार हो गया तो अब उसमें
हम बदलाव न करके हम क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। तो पहला हम किस में समायोजन करें, ठीक ना, क्योंकि आपको बताया गया है कि हम दो तरीकों से समायोजन कर सकते हैं। पहला लाभ एवं हानि समायोजन खाते से लाभ एवं हानि समायोजन खाते से इसका समायोजन करें, या तो साझेदारों के पूंजी खाते से सीधे सीधे समायोजन करें। ठीक है, तो पहला हम अभी इसको देख रहे हैं कि यदि लाभ एवं हानि समायोजन खाते से समायोजित करते हैं तो इसमें कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपका इसका दो प्रविष्टि बताया था, अब इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दो साझेदार बराबर बराबर में अपने लाभ को बांटते हैं। इन्होंने क्या किया कि 6% से जहां पर पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था वहां पर नहीं दे पाए। ठीक है, गलती हो गई, तो अब इसका सुधार करेंगे। तो देखिएगा, रमीज के लिए, ठीक है, इसकी पूंजी 50,000 की थी, उस पर 6% से पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाना था, 3,00,000 रुपए इसको दिया जाना चाहिए था। 50,000 का 6%, 3,000 रुपए इसको दिया जाना चाहिए था। उसी तरह जाहिर को भी 1,00,000 का 6%, 6,000 रुपए पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए था। दोनों का मिलाकर 9,000 रुपए होता है पूंजी पर ब्याज के नाम से। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज के नाम से न देकर क्या किया गया, उसको लाभ के रूप में ही रहने दिया गया। जब आप देखेंगे लाभ हानि समायोजन खाता जब बनाया गया होगा तो यहाँ पर लाभ लिखा गया होगा, जितना भी लाभ हो, और इधर पूंजी पर ब्याज के नाम से, पूंजी पर ब्याज के नाम से रमीज को 3,000 रुपए और जाहिर को 6,000 रुपए, 9,000 रुपए होता है, ये दिया जाना चाहिए था। नहीं दिया गया, गलती हो गई, ये नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया तो ये छूट गया, तो ये कहाँ रह गया, लाभ में ही रह गया 9,000। और क्या होगा, ये 9,000 इसी में रहकर यहाँ पर बट गया होगा, पूंजी में चला गया होगा। जो लाभ इसी में रह गया और ये पूंजी में हस्तांतरित हो गया। ठीक ना, रमीज के लिए केवल हम 9,000 जो त्रुटि हुई उसी को देख रहे हैं, क्योंकि हमको जो त्रुटि होती है केवल उसी को हम देखते हैं। तो 9,000 की त्रुटि हमने जो कैलकुलेशन किया, 9,000 की त्रुटि हुई, केवल उसी को देख रहे हैं। तो ये 9,000 रुपए, क्योंकि बराबर साझेदार हैं तो 1/2 के हिसाब से 4,500, और उसी तरह जाहिर को भी बराबर बराबर 4,500 बट गया, इनके पूंजी खाते में चला गया। जबकि इनको इनके समझौते के अनुसार पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए था, गलती से नहीं दे पाए, वो रह गया लाभ में ही और बट गया बराबर बराबर। तो अब गलती हो गई, तब सुधार कैसे करें। अब जो इनको जो मिल चुका है उसको निकाल दें और जो मिलना चाहिए था वो दे दें। ठीक है, तो इसको हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो देखें कितनी की गलती हो गई। तो जहां पर इसको 3,000 मिलना चाहिए था वहां पर इसको मिल गया 4,500 रुपए। पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, मिल गया लाभ के रूप में। पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था, मिल गया लाभ के रूप में। कितना मिल गया, 4,500। मिलना चाहिए था 3,000 रुपए पूंजी पर ब्याज के रूप में, तो इसको 1,500 रुपए ज्यादा मिल गया। तो इसको 1,500 रुपए जब ज्यादा मिल गया तो क्या करें हम, अब इसको निकाल दें। क्या करके, डेबिट करके निकालें, क्योंकि पूंजी में जाकर जुड़ा होगा। पूंजी क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त होती है, तो इनके पूंजी को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। उसी तरह जब इसकी बात करें तो इसका 6,000 रुपए पूंजी पर ब्याज के नाम से होता है, जबकि इसको पूंजी पर ब्याज के रूप में न मिलकर वो 9,000 रुपए लाभ के रूप में बट गया। कितना मिला इसको, 4,500 रुपए मिला। तो इसको 6,000 रुपए मिलना चाहिए था, 4,500 ही मिला, मतलब कि 1,500 रुपए इसको कम मिला। तो कम मिला तो अब इसको देंगे, कितना देंगे, 1,500 रुपए इसको दे देंगे। तो इसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे, इसके पूंजी खाते को डेबिट करेंगे, इसके पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसको कैलकुलेशन के माध्यम से अभी मैंने आपको इसको समझाया। अब हम इसको देखते हैं पहले विधि से, जब लाभ एवं हानि खाते से समायोजन किया जाएगा तब इसके लिए हमको इस तरह की प्रविष्टि करनी होगी, समायोजन प्रविष्टि करनी होगी, पंजी प्रविष्टि। हम इसका समायोजन प्रविष्टि करते हैं। देखेंगे आप
पहला, जो इनको मिलना चाहिए किस रूप में, पूंजी पर ब्याज के रूप में जो मिलना चाहिए, हम इनके पूंजी खाते को बढ़ाएंगे क्योंकि इसको नहीं दिया गया। और ये पूंजी पर ब्याज कहाँ जाता है, इनके पूंजी खाते में जाकर जुड़ता, तो हम इनके पूंजी खाते को बढ़ाएंगे। पूंजी पर ब्याज का जो राशि है इनके पूंजी खाते में दे दिया जाएगा। पूंजी खाता क्रेडिट होकर बनता है, इनकी पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और लाभ एवं हानि समायोजन खाते को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज जो है वो लाभ एवं हानि खाते के डेबिट साइड में लिखा जाता है, बंटवारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, लाभ एवं हानि समायोजन खाता नामे रमीज पूंजी खाता से और जाहिर पूंजी खाता से। तो लाभ एवं हानि समायोजन खाते को 9,000 से, क्योंकि दोनों का मिलाकर 9,000 रुपए होता है पूंजी पर ब्याज का, 9,000 से डेबिट कर दिया जाएगा। और इन दोनों की पूंजी को जो जो इनका होता है बंटवारा का, जो जो इनका पूंजी पर ब्याज का होता है वो इनके पूंजी खाते को बढ़ा दिया जाएगा। रमीज का पूंजी खाता 3,000 से और जाहिर का पूंजी खाता 6,000 से। पूंजी पर ब्याज, अब ठीक है, पूंजी पर ब्याज हमने दे दिया, इनके पूंजी खाते को हमने बढ़ाया। और दूसरा, जो इनको लाभ के रूप में बट गया था गलती से, वो क्या करेंगे, अब कम कर देंगे। अभी आप देखेंगे इनकी पूंजी के जो जो मिलना चाहिए था इनकी पूंजी खाते को बढ़ाया, और जो जो इनको मिल चुका है उनकी पूंजी खाते को अब हम कम करेंगे। जो गलती से मिल चुका है वो कम करेंगे और जो मिलना चाहिए था वो हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यही दूसरा प्रविष्टि। अब देखिएगा, यहाँ पर जो मिल चुका है वो हम इनकी पूंजी से कम करेंगे। एक बार इनकी पूंजी को हमने बढ़ाया है किस रूप में, पूंजी पर ब्याज के रूप में, जो वास्तविक में इनको मिलना चाहिए था, और जो मिल चुका है वो पूंजी खाते से इनके कम होगा। तो देखिएगा, पूंजी खाता कम कैसे होता है, डेबिट होकर कम होता है। तो यहाँ पर कम करेंगे, रमीज पूंजी खाता नामे, जहीर पूंजी खाता नामे और लाभ एवं हानि समायोजन खाता से। क्योंकि लाभ एवं हानि समायोजन खाते को हमने डेबिट करके एक बार दे दिया है, अब इसको हमको सुधारना है। गलती से डेबिट हो गया, ठीक ना, लाभ एवं हानि समायोजन खाता गलती से डेबिट हो गया, अब इसको सुधारना है, तब इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा और इनके पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, रमीज पूंजी खाता नामे, जाहिर पूंजी खाता नामे और लाभ एवं हानि समायोजन खाता से 4,500 जो दे दिया गया, लाभ के रूप में बंटवारा हुआ 4,500, 4,500, और ये हमारा 9,000 से ये बंद हो जाएगा। तो समायोजन पर हानि, मतलब कि हम समायोजन कर रहे हैं और उस पर हानि हो गई। तो हमने ये पहला जो हम समायोजन कर सकते हैं किससे, लाभ एवं हानि समायोजन खाते से जो समायोजित कर सकते हैं, वो हमने पहला देखा। अब इसी का दूसरा हम देखेंगे कि इसको हम दूसरे तरीके से भी समायोजित कर सकते हैं। वो किससे समायोजित कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं साझेदारों के पूंजी खाते से सीधे सीधे समायोजित करेंगे वहां पास। ठीक है, तो इसको समायोजित करने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको समायोजित करने के लिए इस तरह हमको पड़ता है, इस तरह की अनुसूची बनानी पड़ती है, टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम इस टेबल के माध्यम से पहले हम इस टेबल को बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका समायोजन प्रविष्टि, ये हमारा मेन है, क्योंकि हमको समायोजन प्रविष्टि, सवाल में हमको समायोजन प्रविष्टि करने को बोलेगा, तो ये हमारा मेन मुख्य भाग है, हमको समायोजन प्रविष्टि करना है। तो ये हमारा समायोजन प्रविष्टि, और उसके सहायक के रूप में हमारा ये काम करेगा, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन दर्शाया जाता है कि हमने किस तरह कैलकुलेट किया है। ये मुख्य भाग है, हमको ये सवाल बनाने को बोलेगा, ये हमारा समायोजन प्रविष्टि है, और ये हमारा उसका सहायक के रूप में कैलकुलेशन है। तो देखिएगा, इसको हम ऊपर करेंगे और इसको नीचे हम टेबल बनाएंगे। तो साझेदारों के पूंजी खाते में सीधे समायोजित, मतलब कि पूंजी खाते में सीधे सीधे हम समायोजित कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। तो उसके करने के लिए हमको क्या करना होगा, समायोजन को दर्शाता खाता विवरण, मतलब समायोजित को दर्शाता हुआ एक दर्शाता क्या बना रहे हैं हम, खाता विवरण बना रहे हैं। तो इस तरह हमको उसका फॉर्मेट बनाना होगा। दो साझेदार हैं, रमीज और जहीर। तो कहाँ से समायोजन हो रहा है, रमीज के पूंजी खाता और जहीर के पूंजी खाता से। ठीक है, इस तरह हम टेबल बनाएंगे, विवरण रमीज का डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड पूंजी का। उसी तरह जहीर के पूंजी का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दो ही साझेदार हैं, दो साझेदार का बनाएंगे। और एक फर्म का भी लाभ एवं हानि समायोजन खाता का भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम बना लेंगे। साझेदारी का लाभ एवं हानि समायोजन खाते का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हमने इसको देखा, ये विवरण, तो ये इस तरह का फॉर्मेट हम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, और
ये लाभ एवं हानि समायोजन खाता का डेबिट क्रेडिट, इस तरह पूरा नीचे तक जाएंगे हम। और इसको क्लोज करते हुए यहाँ पर हमको इस तरह करके दर्शाना, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना है किसको, किसके पूंजी खाते को डेबिट करना है, किसके पूंजी खाते को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिएगा, ये रमीज का कॉलम है, ये जहीर का कॉलम है और ये पूरे फर्म का कॉलम है। तो पहला, पूंजी पर ब्याज के रूप में जमा किया जाना चाहिए था, मतलब कि ऐसी राशि जो पूंजी पर ब्याज के रूप में रमीज के पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए था। रमीज और जाहिर के पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए था। हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। 3000 पूंजी पर ब्याज रमीज के लिए और 6000 पूंजी पर ब्याज जहीर के लिए, ये इनको दिया जाना चाहिए था। हम दे देंगे, इनके पूंजी खाते को बढ़ा देंगे इतने से क्रेडिट करके। हो गया, इसी की गलती हुई थी। और दूसरा, अब हम क्या करेंगे, वह राशि जिसे वास्तविक रूप से लाभ के भाग के रूप में जमा की गई, मतलब कि पूंजी पर ब्याज के रूप में न देकर इसका कैलकुलेशन ही नहीं किया और इन दोनों का अमाउंट होता है 9000 रुपए, इसका कैलकुलेशन ही न करके क्या किया गया, इस 9000 रुपए को लाभ के रूप में रहन दिया गया और बांट दिया गया बराबर बराबर में। तो बट के कहाँ चला गया, उनके पूंजी खाते में जाकर जुड़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, गलती हो गई तो अब उनकी पूंजी खाते को डेबिट कर देंगे, यानी कि पूंजी खाते को अब कम करेंगे। जो देना चाहिए था वो हमने बढ़ा दिया और जो गलती से चली गई अब वो पूंजी को हम कम करेंगे। तो लिखेंगे वह राशि जिसे वास्तविक रूप से लाभ के भाग के रूप में जमा की गई। 4.5 इनको दे दिया गया था, तो अब इनकी पूंजी खाते से वो क्या करेंगे, कम कर देंगे डेबिट करके। तो जो दिया जाना चाहिए था वो हमने दे दिया और जो गलती से चला गया था उसको हमने कम भी कर दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पास नीचे इस तरह क्लोज करते हुए हम इसको दर्शाएंगे कि हमने इसके पूंजी खाते को कितने से डेबिट किया, 4500 से। क्रेडिट कितने से किया, 3000 से। उसी तरह इसका पूंजी खाता डेबिट कितने से किया, 4500 से, और क्रेडिट कितना किया, 6000 से। और यहाँ पर जब आप देखेंगे फर्म का समायोजन खाता, जब आप देखेंगे लाभ एवं हानि समायोजन खाता, तो इन दोनों का जोड़ देखेंगे, ये दोनों क्रेडिट हैं, समायोजन खाते को डेबिट करेंगे और ये दोनों डेबिट हैं। ठीक है, इनकी पूंजी खाता डेबिट है, समायोजन खाते को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसका डेबिट 4500, क्रेडिट 3000, इसका डेबिट जाहिर का डेबिट 4500, क्रेडिट 6000 और ये हमारा दोनों तरफ बराबर आ जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको कितना प्राप्त हो गया था, 4500 प्राप्त हो गया था। हमने यहाँ पर इसके पूंजी खाते को कम किया, मिलना कितना चाहिए था, केवल 3000 मिलना चाहिए था। 3000 मिलना चाहिए था, 4500 दे दिया गया, मतलब कि 1500 रुपए इसको ज्यादा दे दिया गया है। तो डेबिट इसका जोड़ ज्यादा है, डेबिट का जोड़ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1500 ज्यादा है, तो इसके खाते को डेबिट ही किया जाएगा। डेबिट जोड़ ज्यादा है, मतलब कि 4500 इसको दे दिया गया है, 1500 ज्यादा दिया गया है, तो जितना ज्यादा दिया गया अब कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 1500 कम करना पड़ेगा इसकी पूंजी को, मतलब पूंजी को डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट ज्यादा है, 1500 डेबिट। और उसी तरह आप इसका जब देखेंगे क्रेडिट ज्यादा है, मतलब कि 1500 ज्यादा है, इधर क्रेडिट इसका 6000 और डेबिट 4500। आप देखेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1500 ज्यादा है, मतलब कि क्रेडिट ही किया जाएगा। मतलब कि इसको 6000 मिलना चाहिए था पूंजी पर ब्याज के रूप में, मगर लाभ के रूप में 4.5 ही मिला है। भाई मिल तो गया ना, 4.5 मिला मगर मिल गया, तो और कितना दे दें इसको, 1500 और दे दें, मतलब क्रेडिट कर दें तो बराबर हो जाएगा। इसको कितना मिलना चाहिए था, 3000 मिलना चाहिए था, मगर दे कितना दिया गया, 4.5 दे दिया गया। 3000 देते तो कोई बात नहीं था, बस नाम का फर्क था, बस नाम का फर्क था। जहां पर पूंजी पर ब्याज के रूप में मिलना चाहिए था वहां पर केवल लाभ के रूप में मिल गया। रकम तो ठीक होता अगर 3000 ही मिलता तो, मगर दे कितना दिया गया, 4500 दे दिया गया, 1500 ज्यादा दे दिया गया। तो अब क्या करें, 1500 रुपए कम कर दें डेबिट करके और इसको 1500 रुपए से बढ़ा दें, क्रेडिट कर दें, तो अब हमारा बराबर हो जाएगा बात। 4.5 पहले मिल चुका है, 1500 और दे दें तो 6000 हो जाएगा।
इसको 3, इसको 4.5 मिल चुका है, 3 ही मिलना चाहिए था, 1,500 कम कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम देखते हैं कि इसको 1,500 से, इसके पूंजी खाते को 1,500 से डेबिट कर देंगे, इसके पूंजी खाते को 1,500 से क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा समायोजन प्रविष्टि हो जाएगा। तो अब इसका हम समायोजन प्रविष्टि करेंगे। आप देखेंगे समायोजन प्रविष्टि इसका पंजी प्रविष्टि। ठीक है, रमेश के पूंजी खाते को डेबिट करना है तो रमेश का पूंजी खाता डेबिट कर देंगे, और जाहिर के पूंजी खाते को क्रेडिट करना है तो जाहिर के पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रमेश पूंजी खाता नामे और जाहिर पूंजी खाता से 1,500 पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन। तो ये हमारा दूसरा, जब हम सीधे सीधे उनके पूंजी खाते समायोजित करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पास सीधा सीधा दोनों का, एक का पूंजी खाता जिसका ज्यादा दे दिया गया था उसको कम कर दिया डेबिट करके, और एक का पूंजी खाता जिसको कम दिया गया था उसको क्रेडिट करके बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये समायोजन जो है वो पूंजी खाते सीधे सीधे है, और इससे पहले का जो हमने देखा था वो किससे समायोजन हो रहा था, वो हमारा लाभ एवं हानि समायोजन खाते से, जो हमने लाभ एवं हानि विनियोग खाता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया था वो इससे समायोजित हो रहा था। तो हमने दोनों तरीकों से इसको देखा। आप इसको दोनों तरीकों से बना सकते हैं, आपको जो भी विधि सरल लगे आप दोनों में से, चाहे तो इससे समायोजित करें लाभ एवं हानि समायोजन खाता से, या तो सीधे सीधे आप पूंजी खाता से समायोजित करें, दोनों ही तरीका सही है। तो आज हमने इस टॉपिक पर, ये जो था थियोरेटिकल पार्ट हमने देखा, आगे हम इस टॉपिक पर जो भी इसके सवाल आएंगे एनसीईआरटी के बुक से, उस सवाल को लेंगे और उसको हल करेंगे इन्हीं विधियों के माध्यम से। जो भी विधि हमको अच्छा लगे उस विधि के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। तो यदि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।